में सबसे ज्यादा सतही जल वाली नदी, सरफेस वाटर सबसे ज्यादा किस नदी का है? दोस्तों चलिए चेक कर लेते हैं किस नदी का। और यह भी केंद्रीय भूजल बोर्ड और जल संसाधन बोर्ड विभाग जो है उसकी रिपोर्ट बताने जा रहा हूं। राजस्थान का जल संसाधन विभाग, उसकी रिपोर्ट मेरे हाथ में है और उस रिपोर्ट के आधार पर बताने जा रहा हूं कि राजस्थान में सरफेस वाटर सबसे ज्यादा किस नदी का है। ये सबने उतार लिया होगा। चलिए अब मैं लिखने जा रहा हूं राजस्थान में सबसे ज्यादा सरफेस यानी सतही जल वाली। तो यहां लिखेंगे आप सतही जल सर्वाधिक, या सतही जल सर्वाधिक सतही जल वाली नदियां लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए वही चेक करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, चंबल नदी का सर्वाधिक सरफेस वाटर है। सबसे ज्यादा सतही जल चंबल नदी का है। इतना है, अभी बता देता हूं। चंबल दोस्तों, चंबल का है ये लिख दिया मैंने 8702 मिलीमीटर क्यूब बोलते हैं क्या इसको? ठीक है, चंबल। 2 नंबर आ जाएगा आपका बनास का सरफेस वाटर है 5097 मिलीमीटर क्यूब। और 3 नंबर पे लिख देता हूं मैं माही का सतही जल है 3720। और इसके अलावा 4 नंबर पे बच गई लूणी। रट लेना रे छोरो, रट लेना 2269 मिलीमीटर क्यूब। कोई नहीं बताएगा। एक बात आपको बता देता हूं कि जब भी किसी क्वेश्चन को मुझे लगता है कि वो डाउट में है, चाहे वो आरपीएससी का हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड का, मैं उस क्वेश्चन के पीछे पड़ जाता हूं। उसको जब तक सही नहीं कर लेता, भारत और राजस्थान सरकार की साइट से, रिपोर्ट से, गवर्नमेंट के सोर्स से, तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। मैं इस वजह से इस क्वेश्चन के पीछे पड़ गया था और मैंने ढूंढ लिया है, सारी चीजें ढूंढ ली है, एकदम ऑथेंटिक आंकड़े हैं। ठीक है, जब कभी जरूरत हो तो बड़े भाई को याद कर लेना, यही आंकड़े आपको उपलब्ध करा दूंगा। रट लो भाई। सर्वाधिक सतही वाली नदियां चंबल, बनास, माही, लूणी। इसके लिए आप एक ट्रिक बना सकते हो सरफेस वाटर के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखें चंब मालू के नाम से। ये मैंने बना रखी है पहले से ही, चंब मालू सतही पानी की बात हो रही है। सरफेस वाटर सबसे ज्यादा किसका? चंबल का। 2 नंबर बनास, 3 नंबर माही और 4 नंबर लूणी। अब मैं लिए चलता हूं राजस्थान में सबसे ज्यादा जल ग्रहण और अपवाह क्षेत्र वाली नदियों की ओर। ये 4 चीजें आपकी मैं आज क्लियर करके जाऊंगा। दोस्तों मैं जब चीजें क्लियर करूंगा तो लिख लेना, किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगी। यदि किसी किताब में मिलेगी तो अधूरी जानकारी मिलेगी। ये आप नोट कर लें, चाहे मैं जो बात बोल रहा हूं। और यदि आपको पूरी जानकारी इस प्रकार से जो मैं दे रहा हूं मिल जाए तो मुझे उसकी फोटो भेज देना, मैं मान जाऊंगा। चलो भाई, ये चीज हो गई सरफेस वाटर की। ठीक है, अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं दोस्तों सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र की बात। चलो, अपवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा किसका है, मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं एक बहुत ही गजब की जानकारी अपवाह क्षेत्र के बारे में। दोस्तों सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र किसका है? चलिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा, ये दोस्तों एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है स्टेट ऑफ इंडिया रिवर्स वीक के नाम से, और केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट है और वही रिपोर्ट आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अपवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा किसका है और जल ग्रहण क्षेत्र किसका ज्यादा है। चलिए चेक करते हैं। ये रहा आपके सामने डिटेल पूरी। चलिए भाई, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा, एक तरफ तो लिखूंगा मैं अपवाह क्षेत्र, एक तरफ लिखूंगा जल ग्रहण क्षेत्र। तो मैं पहले लिख देता हूं जल ग्रहण क्षेत्र। दोस्तों जल ग्रहण क्षेत्र यानी जल ग्रहण क्षेत्र जिसको हम कैचमेंट एरिया कहते हैं, CATCHMENT, कैचमेंट एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैचमेंट एरिया। और एक तरफ लिखा है मैंने अपवाह क्षेत्र। क्या लिखा? अपवाह क्षेत्र। दोस्तों इसे ड्रेनेज एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? DRAIN
NAGE, ड्रेनेज एरिया। दोस्तों ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट एरिया ये दो चीजें हैं, हम इन दोनों को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा। दोस्तों आपको मैंने दो फॉर्मूले बता रखे हैं, एक बलूचमा और एक चलू बनमा, वो दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है। इन दोनों के लिए कैसे सही है? जल ग्रहण के लिए मैं बना रहा हूं बलूचमा। दोस्तों बलूचमा ये शब्द जो है ये जल ग्रहण के लिए है, रट लेना। अपवाह क्षेत्र के लिए है चलू बनमा, चलू बनमा, बनमा ये आपको अपवाह क्षेत्र के लिए याद रखना है। अपवाह क्षेत्र के लिए चलू बनमा और जल ग्रहण क्षेत्र के लिए बलूचमा। कैसे? बी का मतलब बनास, एक नंबर पे बनास। दोस्तों राजस्थान में बनास का कैचमेंट एरिया जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है। 2 नंबर पे आपको लूणी लिखना है, 3 नंबर पे आपको चंबल लिखना है, 4 नंबर पे आपको माही लिखना है। एकदम सही है, यही रहेगा, गारंटी है, एकदम ऑथेंटिक आंकड़े हैं। टोटल मैं क्षेत्रफल भी लिख सकता हूं, ये भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार। कुछ किताबों में आपको 46,000 भी मिलेगा, लेकिन मैं जो लिख रहा हूं वो है 45,833 वर्ग किलोमीटर। लूणी का है 35,363 वर्ग किलोमीटर। चंबल का है 31,360 वर्ग किलोमीटर। माही का है 16,985 वर्ग किलोमीटर। ये है कैच आपके जल ग्रहण क्षेत्र। हाँ जी, जल ग्रहण क्षेत्र मैंने लिख दिया है। बलूचमा शब्द बिल्कुल सही है कैचमेंट एरिया के लिए, बलूचमा, बनास, लूणी, चंबल, माही। अब चलते हैं हम ड्रेनेज एरिया की ओर, चलू बनमा। दोस्तों चलू बनमा के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले आपको याद करना है चंबल का सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र है। ड्रेनेज एरिया राजस्थान में सबसे ज्यादा चंबल का है। 2 नंबर पे किसका है? लूणी का है। 3 नंबर पे किसका है? बनास का है। 4 नंबर पे किसका है? माही का है। दोस्तों एक बार की बात थी, सेकंड ग्रेड का पेपर था 2013 में। सेकंड ग्रेड के पेपर में 2013 में ये क्वेश्चन आया था। आरपीएससी ने बलूचमा को, इस चलू बनमा शब्द को मानने से इनकार कर दिया, यानी चलू बनमा, चंबल, लूणी, बनास और माही को मानने से इनकार कर दिया और आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। बहुत सारे विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैं आंकड़ा दिखा रहा हूं, यही आंकड़ा दिखाया था। और सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन को, जो बच्चों ने चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी को ऑर्डर किया, कमेटी बैठी और इस कमेटी ने यह फाइनल डिसीजन लिया कि यह उत्तर सही है। 2013 का पेपर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल आंसर की जारी करवाई थी 2018 में, और वो फाइनल आंसर की मेरे हाथ में है, ये रही। दोस्तों ये फाइनल आंसर की है 10 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जारी हुई है, आरपीएससी ने जारी की है। और ये पेपर जो हुआ 2013 का, इसमें ये तीसरा क्वेश्चन था ये अपवाह क्षेत्र का, यानी पूरा पेपर जो था 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन था अपवाह क्षेत्र का, ड्रेनेज एरिया का। और ड्रेनेज एरिया के इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर आरपीएससी ने 2 माना है और 2 नंबर ऑप्शन पे लिखा हुआ है चंबल, लूणी, बनास, माही। रट जाना, क्या कर लेना? रट जाना। इनका प्रतिशत भी लिख देता हूं, इनका प्रतिशत आपके सामने लिखने जा रहा हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दोस्तों इनका प्रतिशत है चंबल, चंबल का है 20.94%। इसके अलावा है लूणी 10.41%। इसके बाद में बनास है 9.80%, और उसके बाद में है माही 4.80%। रट लेना, यह है आपका गजब का क्वेश्चन। मैंने आपको 4 चीजें बता दी है। मैंने आपको नदी बेसिन क्षेत्रफल बताया, मैंने आपको सतही जल बताया, मैंने आपको जल ग्रहण यानी कैचमेंट एरिया बताया, मैंने आपको अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया बताया। मैं चारों चीजें आज बता चुका हूं, लिख लेना, जिंदगी में कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यदि इनमें कोई गड़बड़ कर दे, चाहे आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड, तो मेरे पास ऑथेंटिक सोर्स है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, चिंता ना करें।
चलिए दोस्तों, ये सारी जानकारी मैं इसलिए बताता हूं ताकि आप सब जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि राजस्थान में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो इधर उधर से गाइडों को पढ़ करके आपको पढ़ा देंगे, आपको गोल कर देंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई बहन जो मुझ पर विश्वास करते हैं, क्योंकि राजस्थान में वर्तमान में यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा विश्वास मुझ पर आप लोगों ने किया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको सही, ऑथेंटिक और गवर्नमेंट सोर्स उपलब्ध कराया जाए। चलिए दोस्तों,